ए जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, रात होगी सुबह उतर जाएगी, और एक ही प्याला पी ले हरि नाम की, जिंदगी प्यारे तेरी सुधर जाएगी। एक ही प्याला पी ले हरि नाम की, जिंदगी प्यारे तेरी सुधर जाएगी। इसलिए हरिनाम का नशा संसार का नशा नहीं। संसार का नशा थोड़ी देर के लिए, उसके बाद खत्म खेल। अभी तक एक बात बताओ, सब दिल पे हाथ रख के कहना, जो आनंद तुमको यहां आ रहा है, क्या वह आनंद तुमको अपने घर में आता? अभी तक तो गोदड़ी ओढ़ के गोविंदाय नमो नमः, कौन सी दुनिया में होते पता भी नहीं चलता, सपने में नींद में सो जाते। लेकिन यहां वो आनंद आ रहा है, क्यों? क्योंकि जागे हो। मेरे भगवान को क्या कहा गया? सच्चिदानंद रूपाय। अब ये तो भगवान का रूप हो गया, सच्चित आनंद रूप। अब वह भगवान करता क्या है वो भी सुनो। विश्वोत्पत्त्यादि है तब, विश्व की उत्पत्ति वह भगवान करता है। कौन? कृष्ण, रामदेव बाबा, जो भी आप समझते हो। भगवान सब एक है, दो नहीं है। वो तो हमारा माथा 4-5 हो गया, इसलिए 10 नजर आता है। किसी को सामत दादा नजर आता है, किसी को गुणा महाराज नजर आता है, किसी को क्या नजर आता है, खाने के लिए नजर आता है ना, इसलिए 10 नजर आ रहे हैं। इस दृष्टि एक, चश्मा एक हो गया तो एक ही दिखेगा ना, दो क्यों दिखेगा? इसलिए परमात्मा करता क्या है? विश्व की उत्पत्ति पैदा करता है, जन्म देता है, उत्पत्ति करता है। कौन करता है? मेरे परमात्मा करते हैं, भगवान करते हैं। तुम्हारे बच्चों को जन्म देकर तुम छोड़ देते हो क्या? छोड़ते हो? नहीं छोड़ते हो ना। फिर क्या करते हो? जब छोटा सा हो जाता है, जन्म ले लेता है, फिर उसका पालन भी करते हो। मेरा भगवान भी विश्वोत्पत्त्या दिहे तबे, मेरा भगवान जन्म भी देता है और पालन भी करता है। पैदा करते हो तो मेरा बेटा हुआ है। पालन करते हो तो मैंने डॉक्टर बनाया उसको पढ़ा लिखा करके, मैंने उसको इंजीनियर बनाया, ये अभिमान होता है। लेकिन मेरे भगवान ने कभी कहा, ये पूरी दुनिया को बनाया, कभी कहा कि मैंने बनाया है? कुछ अभिमान है उसको? हमको तो जरा सा एक बेटा जन्म दे दो तो दुनिया भर का ढिंढोरा पीटते रहते हो। ये मेरे भगवान की सत्ता। दूसरी बात, वह परमात्मा जन्म देता है, पालन करता है और आखिरी में संहार भी कर देता है, सबको लय में विलय कर देता है। अब किसी ने पूछा कि ठीक है, आपका भगवान इतना बड़ा है तो फिर उसका नाम लेने से हमारा क्या फायदा होगा? तो व्यास जी महाराज कहते हैं, तापत्रय विनाशाय। श्लोक की तरफ ध्यान देना। 3 प्रकार के जो ताप है वह नष्ट हो जाते हैं। 3 प्रकार के दुख। 3 प्रकार के दुख क्या है? बहुत ध्यान देना। दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम रोष काहू नहीं व्यापा, राम रोष काहू नहीं व्यापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैहिक भौतिक तापा, राम रोष काहू नहीं व्यापा,
श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। जय जय श्री। आवाज आनी चाहिए। राधे राधे बोलना पड़ेगा। कैसा बोलना पड़ेगा? जय जय श्री। और जोर से जय जय श्री। ऐसी आवाज आनी चाहिए। ये जो सोए हुए हैं ना, इनको लगना चाहिए कि कुछ हो रहा है। तो इसलिए तापत्रय विनाशाय, 3 प्रकार के दैहिक, दैविक और भौतिक ताप भगवान का नाम लेने से कट जाते हैं। ऐसे परमात्मा को श्री कृष्णाय वयम, ऐसे श्री कृष्ण को जो है हम सब मिलकर के बारंबार प्रणाम करते हैं। समय तो बहुत 11 बज चुका है। बस अब जो है थोड़ी देर में आरती करेंगे। कोई उठ करके नहीं जाएगा। और यहाँ देखो, यहाँ पर चुप बैठे रहोगे कीर्तन में तो पाप लग जाएगा। कैसे? मैं आपको बताता हूँ। पुराने समय में जब कथा जब करते थे पंडित ब्राह्मण जो भी है, तो उस समय में संगीत वंगीत नहीं होता था। सब व्यास पद्धति की कथा होती थी, सिर्फ एक ब्राह्मण और बाकी श्रोता। तो वहां पर यदि आप कुछ बोलते थे, कीर्तन गाते थे या कुछ भी बोलते थे तो पाप लगता था। लेकिन अब संगीत वाली कथा हो गई है। अब इस संगीत इसलिए रखा जाता है ताकि आपका मनोरंजन थोड़ा बहुत होता रहे। पुराने समय में डॉक्टर वाक्टर कुछ नहीं होते थे। पहले वेद लोग होते थे, नाड़ी पकड़ते ही बता देते तेरा क्या है। पहले थे क्या डॉक्टर लोग? नहीं थे, वेद थे। तो वो क्या करते थे? तेरे को बुखार आया, ये काम कर, ये काढ़ा ले जा और घर पे जाके जो है नाक बंद करके पी जा, कहते थे ना। अब ये भवानी जाती थी काढ़ा लेके और घर जाके जो जब पीती थी तो उल्टी कर देती थी, डाकर देती थी और वापस दौड़ी दौड़ी आई और बोले महाराज बहुत कूड़ो लाग रो है। अब बाबा ने कहा कि भैया जब कूड़ा लग रहा है तो एक काम कर, क्या कर? तो बोले शहद लगा के चाट ले, थोड़ा मीठा भी लगेगा थोड़ा कड़वा भी लगेगा तो जल्दी से पी जाओगे, इसलिए शहद लगा के पीने के लिए कहा। तो अब लोग क्या करने लग गए? आज के जमाने में कोरोना घेर के रखता है तो लोग काढ़ा पी रहे डर के मारे। तो लोगों ने क्या किया, दवाई जब पेट में नहीं जाएगी, पूरा मीठा ही मीठा जाएगा तो कैसे बीमारी सुधरेगी? तो लोगों ने कड़वा पीना कम कर दिया और शहद ज्यादा चाटना चालू कर दिया है। तो बीमारी कहाँ से जाएगी? तो ये जो कथा है ना, ये कड़वी जरूर है, लेकिन आप थोड़ा सा इसमें संगीत का शहद लगा कर अगर आपको मनोरंजन हो रहा है तो अच्छी बात है। लेकिन ज्यादा शहद ही शहद चाटोगी तो फिर बीमारी कहाँ से जाएगी? भाई दवाई भी तो पेट में जानी चाहिए ना। तो ये जो है बीमारी की सबसे खतरनाक दवा है, इसलिए कड़वा ज्यादा पियो, मीठा कम पियो, तब तुम्हारी बीमारी जाएगी। इसलिए थोड़ा बहुत मनोरंजन कर लो, अच्छी बात है। भगवान की कथा आपके जीवन की बीमारी को हटाएगी, इसलिए कथा को ज्यादा सुनो, बोर मत होना। इसलिए आइए, नैमिषारण्य की भूमि पर 88,000 महापुरुषों ने जो है एकत्रित हुए और वहां पर यह कथा आरंभ हुई है। कौन सी भूमि पर? बोलिए, नैमिषारण्य की भूमि पर। तो वहां पर 88,000 महात्मा लोग सत्संग की इच्छा से एकत्रित हुए हैं। तो वहां पर यह कथा आरंभ हुई है और उनके मध्य में एक महान पुरुष, एक महान ज्ञानी जिनका नाम है सूत महाराज, सूत जी। सूताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम, ऐसे महान ज्ञानी संत उनके बीच में प्रकट हुए और उनको आसन पर बिठाया और उनको ही पूछा कि महाराज ऐसी कथा सुनाओ जिसको सुन करके मम कर्ण रसायनम, मेरे कानों को धन्य कर दे, ऐसी कथा सुनाओ। और वो कथा दूसरी और कोई नहीं, वो कथा यही भागवत है जो आप सुन रहे हैं। तो अब वो कथा कैसे कल मतलब सुनाई सूत जी महाराज ने 88,000 ऋषियों को, वो हम कल की कथा में सुनेंगे। आज की कथा को यहीं पर विराम करते हैं, वाणी को आज यहीं पर विराम।
कल की कथा में सब ज़्यादा से ज़्यादा की संख्या में आएंगे, बहू बेटी बेटा सबको लेकर के आएंगे, सास बहू भी आएगी और जो है भाई लोग भी आएंगे। और कल की कथा में समय से आएंगे और कल की कथा में हम जानेंगे कि हमारे जीवन में सुख शांति क्यों नहीं है, हमारे जीवन में हम सुखी क्यों नहीं है, हम प्रसन्न क्यों नहीं है। सारी चीज़ों को हम जो है इस कथा से, भागवत कथा से जानने की कोशिश करेंगे। और कल की कथा सूत जी महाराज ने कैसे सुनाई उस पर हम चर्चा करेंगे। आज की कथा को यही पर विराम, आगे की सूचना हमारे ओमकार भाई आपको देंगे कल की। और अभी 2 मिनट में अब आरती होगी, आगे की सूचना हमारे ओमकार भाई देंगे। राधे।